हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के चैनल पर एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हिंदी के 25 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तो आप ये मानिए कि आपने बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम रोज एक स्कट पेपर हिंदी का जरूर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन ए धरती है, ऑप्शन बी भवनो है, तो ऑप्शन नंबर 3 भुवनो बिल्कुल राइट आंसर होएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, भुवनो होता है यहाँ पर, भुवनों के स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ पर भुवनो आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रश्न में एक साथ 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों, अनधिकार होता है, ऑप्शन नंबर 3 अनधिकार की सही जो वर्तनी होती है वो ये इस प्रकार से होती है। आप इसको ध्यान कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरी गाय को छने का उत्सव कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह मारती है। तो छने दोस्तों नहीं होता है, यहाँ पर होगा छूने। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह मारती है। उत्साह नहीं होता है, साहस होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में धूत का विलोम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए मथर, मथर इसका राइट आंसर होगा। मथर आपको टिक दिख रहा होगा, मथर बिल्कुल सही है। ध्रुत मतलब उसका विलोम होता है मथर। अगला क्वेश्चन है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो दोस्तों, मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर है, मेरे लिए कुछ कपड़े पिताजी ले आए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कमल का समानार्थी क्या होगा। तो कमल के समानार्थी शब्द आपने पढ़े होंगे। पहला ऑप्शन है अमीय, दूसरा ऑप्शन है अमृत, और तीसरा ऑप्शन है अरविंद। तो दोस्तों, अरविंद जो होता है वो कमल का ही पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर अरविंद सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। तो दोस्तों, मुझे मजा आती है के लिए लिंग कारण का वो भेद है, यहाँ पर लिंग कारण के कारण ये शब्द गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के। आपको यहाँ से तैयारी करने में बहुत आसानी मिलने वाली है। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखे गए हैं, जिसमें केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, तो आपको सही वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों, मात्रहीन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मात्रहीन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है, मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों, आप किसी से छुट्टी लेते हैं तो आप उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना आंसर सही होगा। याचना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, आप उससे सिर्फ प्रार्थना करेंगे छुट्टी के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपको यहाँ से खूब मदद मिलने वाली है, कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो कूप मंडूक नहीं होता है, किवदंती, किवदंती मतलब पुरानी कोई बात चली आ रही हो, उसी को बोलते हैं किवदंती या किवदंती। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना का बताना है आपको। तो यमुना का ये अर्कज, अर्कजा होता है, अर्कजा, अर्कजा याद रखिएगा, यमुना का अर्कजा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए वाक्यांश का एक शब्द बताइए। तो दोस्तों, अपवाद, अगर आपको किसी चीज़ का अपवाद होता है तो उसी को बोलते हैं सामान्य नियम के विरुद्ध की गई बात, अपवाद। अगला क्वेश्चन है,
आंख लगना मुहावरा बताना है आपको, मुहावरा पूछा जाता है। आंख लगना का मतलब होता है झपकी आना, थोड़ी देर के लिए आप सो जाएं, उसी को बोलते हैं झपकी आना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कहा जाता है कथा के बैगन। कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ बताना है। कथे के बैगन का मतलब होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाला व्यक्ति, बाकी खुद कुछ ना करे लेकिन दूसरों के लिए उपदेश दे, उसको बोलते हैं कथा के बैंगन। अगला क्वेश्चन है गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो गुण दोष के लिए मूल्यांकन करने वाला एक शब्द समीक्षक होता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ होता है, आपका नहीं होता है। यहाँ पे वर्तनी की समस्या है। यहाँ पर देखिए गलत तरीके से शब्द लिखा हुआ है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। यहाँ पे क्या त्रुटि है देखिए, स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, ये नहीं होगा, ये गलत दिया है। स्टेशन पहुँचते ही फ़ोन कर दिया, बस सिर्फ इतना होगा, ये भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानाचार्य ने हिंदी पद्याध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है इसमें क्या त्रुटि है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, तो को बुलाए नहीं होता, को बुलाया होता है, तो ये 3rd नंबर गलत होगा। को बुलाए नहीं, को बुलाया होता है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द बताएं। डैश से गहने बनते हैं। तो भैया सोने के ही गहने बनते हैं, लोग सोने के ही गहने पहनते हैं। वो पहले के लोग पहनते थे पीतल और तांबे के, अब नहीं पहनते हैं, अब सिर्फ सोने के गहने ही पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे सोना नहीं होगा, सोने होगा, सोने के गहने पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो सद्भाव का होगा दुर्भाव, सद्भाव का विलोम दुर्भाव है। तो विलोम शब्द आप याद करिए, आते हैं SSGD के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन गद्दान से संबंधित है। तो एक गद्दान दिया गया है, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भोजन करते थे। तो इस तरीके से गद्दांश दिया है, इसके क्वेश्चन आपको बताने हैं। कह रहा साधु अपना डैश करके करता था, क्या करता था, भिक्षाटन करता था और अपना जीवन चलाता था, अपना दिन गुजारता था। अगला क्वेश्चन है वो भी गद्दान से रिलेटेड ही है। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या हो सकता है। तो आवश्यकता मतलब होता है जरूरत, तो अकलमंद नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, अवश्य नहीं होगा, जरूरत ही बिल्कुल सही है। कि आवश्यकता का मतलब है कि हमें ज़रूरत है, ज़रूरत बिल्कुल सही होगा, उसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं इस शब्द का। अगला क्वेश्चन फिर से गद्दान से रिलेटेड है। तो महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ करने की इच्छा या आगे जाने की इच्छा, तो उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा को ही महत्वाकांक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी गद्दान से ही रिलेटेड है। कहा गया है परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है और जो व्यक्ति परमार्थ होता है, दोनों में विलोम शब्द होते हैं, दोनों ही विलोम होते हैं एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन है फिर 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का और इस सेट पेपर का भी। झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने बिल्ली पाल ली, और यहाँ पे कहीं पे दिया होगा कि साधु ने क्या किया। तो आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने एक बिल्ली पाली। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए बिल्ली पाल ली, तो ऑप्शन में आ गया बिल्ली पाल ली। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। अगर आप निरंतर हमारे साथ इन 25 क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे हिंदी को, तो आपकी हिंदी पूरी में पूरी हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।